जय हिंद। 8 अगस्त को जो जंतर मंतर पे प्रदर्शन हुआ, उसके बाद शाम को एक वीडियो वायरल हुआ। अब वो फेक है या सही है, अब तक पुलिस नहीं बता पाई है। वही आधार था अश्वनी उपाध्याय के जमानत मिलने का। बाकी उनके साथ अन्य लोग भी गिरफ्तार हुए थे, चाहे वो आज़ाद विनोद हो, दीपक सिंह हो या प्रीत हो, बाकी अन्य लोग हो। जब कोर्ट ने अश्वनी उपाध्याय को जमानत दी तो कोर्ट ने कहा कि ऐसे हम किसी की स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकते। बाकी अन्य जो लोग हैं वो अब तक क्यों अंदर हैं, ये मेरे को नहीं पता। कल जो सुनवाई चल रही थी, जो कि पटियाला हाउस कोर्ट में, जिसके बारे में मैंने आपसे बात किया भी था, उस समय भी कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को समय दिया है कि आप उस वीडियो की जांच करें। उसकी जांच कंप्लीट नहीं हुई तब तक सुशील तिवारी, जो कि हिंदू आर्मी चीफ लखनऊ से, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब उनको किस आधार पर गिरफ्तार किया गया, अभी भी जांच पूरी नहीं हुई है, जांच हुई नहीं, लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया। वो भी दिल्ली पुलिस जाकर लखनऊ गिरफ्तार करती है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं मध्य प्रदेश में। वहां ये हो रहा है कि इस वीडियो की पहले जांच होगी, फिर गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन इस मामले में पहले गिरफ्तारी होगी, फिर जांच किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पुलिस खुद ब खुद कर रही है। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पुलिस से करवाया जा रहा है, क्योंकि जो पुलिस बाकी मामलों में पूरी तरह से शांत पड़ी रहती है, इस मामले में क्यों ज्यादा एक्टिव है। यहां तो सरकार की पूरी कोशिश है कि इससे जुड़े जो लोग भी हैं उनको इस तरह से कुचल दिया जाए कि भविष्य में कोई सोचे भी ना। यही हो रहा है। अब इसमें क्या है कि अश्वनी उपाध्याय के ऊपर भी सवाल हो रहे हैं, जो कि फिलहाल अभी नहीं होने चाहिए। हमारे यहाँ लोगों की एक समस्या हो गई है कि लोग जजमेंटल बहुत जल्दी हो जाते हैं। अश्वनी उपाध्याय जो भी कर रहे हैं उनको करने देना चाहिए। अभी हाल में, अभी कल की ही शायद है, इन्होंने मेरठ में एक सभा को संबोधित किया। तो अश्वनी उपाध्याय अपना काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि उसके बाद वो बैठ गए, अलग अलग हिस्सों में भ्रमण कर रहे हैं। उनको समय देना चाहिए। हो सकता है कि सरकार उनको चुप करा रखी हो, कुछ भी हो सकता है इस सरकार में। अगर आप हिंदूवादी हैं तो ये सरकार आपके लिए कुछ भी कर सकती है, मतलब आपके खिलाफ। ये नहीं कि आपकी भलाई के लिए कुछ करेगी, आपके खिलाफ कुछ भी कर सकती है। तो अश्वनी उपाध्याय जो कर रहे हैं उसे करने देना चाहिए, क्योंकि किसी को भी पता नहीं है कब बदलाव आ जाएगा। याद होगा आपको अन्ना का जो मूवमेंट हुआ था, हालांकि मैं उस समय उसको भी समर्थन नहीं करता था, क्योंकि उनके मनसा जो थे वो सामने आ चुके थे। अलग बात है वो केजरीवाल को छोड़ गए, लेकिन सोचिए कितना बड़ा बदलाव आया कि 70 में 67 सीट आम आदमी पार्टी को मिलना। तो हो सकता है, हम जब तक कोशिश नहीं करेंगे तब तक ये उम्मीद करें कि हाँ कोई बदलाव आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, करने देना चाहिए। लेकिन फिर से मैं रिपीट कर दूं कि जब बदलाव के लिए लड़ना होगा तो अश्वनी जी को हर कुछ छोड़ना पड़ेगा। ये पार्टी पॉलिटिक्स से हाथ जोड़कर अलग होना पड़ेगा, तब शायद उनकी सरकार सुनेगी और एक व्यापक जन समर्थन मिलेगा। क्योंकि जिस बदलाव के लिए वो लड़ रहे हैं वाकई सराहनीय है। और आज कई लोग हैं जो इस मामले में उनकी चुप्पी को लेकर उनके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो उनके ट्रैक रिकॉर्ड को भी आपको देखना चाहिए कि अश्वनी उपाध्याय जी ने कितने बेहतर काम किए हैं। वो चाहते तो बहुत पैसे कमा सकते थे, आज भी एक मामूली वैगनर से घूमते हैं। एक PIL के लिए उन्होंने खुद बताया था 16 से 17 दिन लग जाते हैं, और एक केस के लिए 1 दिन लगता है, 4 से 5 लाख रुपए मिल जाते हैं। लेकिन वो इसकी ख्याल नहीं करते। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर फिलहाल यार इतना सवाल उठाना ठीक नहीं है। वरना अभी चलो ठीक है, उन्होंने एक आवाज़ उठाई है, कल वो भी शांत पड़ गए, तो फिर क्या बचेगा। आपको क्या लगता है कि जो ये भारतीय जनता पार्टी है, जब अपने नेता को गिरफ्तार करवा सकती है तो उसके बाद आगे क्या कर सकती है, आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। तो आप लोग उनका कम से कम सपोर्ट नहीं करते तो विरोध मत कीजिए। बेशक वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, लेकिन किसी संवैधानिक पोस्ट पर नहीं है कि आप उनसे उम्मीद करते हैं।
सबके करता धरता है नरेंद्र दामोदर दास, उनके ऊपर कभी सवाल नहीं होते। अब जो नेता किसी पद पे नहीं है तो आवाज उठा रहे, यही अपने आप में बड़ी बात है। उससे आप क्या उम्मीद करते हैं? वो आपको कानून ला कर दे देगा? जैसा आप कोशिश कर रहे हो वो इंसान भी कोशिश कर रहा है। बाकी जब तक आप उसको साथ नहीं देंगे तो आगे ऐसे तोड़ने की कोशिश चलती रहेगी। हो सकता है कि इसके पीछे भी साजिश हो कि उनको चुप करवा दिया जाए, आपस में फूट पड़ जाए और ये आंदोलन हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो आंदोलन तेज हो या कम रफ्तार से चले, चलते रहना चाहिए। अगर चलता रहा तो हो सकता है किसी दिन क्रांति हो जाए। वैसे भी ये देश क्रांतिकारियों की भूमि रही है। रही बात इस दिल्ली पुलिस की भूमिका की, तो जिस तरह से एक वायरल वीडियो की इतनी छानबीन कर रही है, काश ये मौलाना साहब तक भी पहुंच गए होते। दिल्ली दंगे हुए, वहां पर क्या क्या हुआ, वहां भी इनको पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन वहां इन्होंने जिम्मेवारी से काम नहीं किए। यहाँ एक वायरल वीडियो जिसके बारे में आज तक कभी पुष्टि नहीं हुई कि वो सही था या फेक था, लेकिन उसकी वजह से कई लोग गिरफ्तार जरूर कर लिए गए और वो सिलसिला आज भी जारी है। ये लोग दिल्ली से लखनऊ पहुंच जाते हैं। ये बोलते तो मैं मौलाना साद का पता बता देता, मेवात में ही रहता है। मेवात जाएंगे तो मौलाना साद मिल जाएगा। वहाँ क्यों नहीं जा रहे? नहीं जाएंगे क्योंकि बॉस का ऊपर से ऑर्डर नहीं है। अगर बॉस ने ऑर्डर दे दिया तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और एक अब सबका प्रयास सब विफल हो जाएगा। और उनका जो आइडिया ऑफ इस्लाम है वो कैसे सफल होगा? उसको भी तो सफल बनाना है। बाकी जो इनको इस्लामिक कंट्री से अवार्ड मिले हैं उसकी कीमत भी इसे हिंदुओं को चुकाना है, जो कि अब दिख रहा है कि हिंदू जरूर चुकाएगा। फिर मिलते हैं। जय हिंद।